वेलकम टू द वीडियो गाइस। और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, सो एडवांस सपोर्ट और रेजिस्टेंस से मेरा मतलब है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एडवांस तरीके से हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि जो ओल्ड वे है, जो कि नॉर्मल वे है, वो आपको सबको पता है दैट अगर मार्केट एक जोन से रेजिस्टेंस ले रही है कॉन्टिन्यूसली, तो मार्केट जब उसको ब्रेक करके रीटेस्ट करेगी तो वहां पे मैं बाय करना है। एंड सेम विद सपोर्ट, अगर मार्केट एक जगह से सपोर्ट ले रही है और मार्केट उसको ब्रेक करके रीटेस्ट करती है तो वहां पे हमको शॉर्ट करना है। दिस इज ऑल जो कि सबको पता होता है। अब क्या होने लगा है कि मार्केट में लिक्विडिटीज का कॉन्सेप्ट लोगों को पता लगने लगा है, और बहुत सारी चीजें हैं, लो स्वीप्स, सेशन लो स्वीप, प्रीवियस डे, प्रीवियस वीक, मल्टीपल लेवल्स होते हैं स्वीपिंग के। तो जहाँ पे अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर एक सपोर्ट लेवल है जहां पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, अब अगर वो मार्केट उसको ब्रेक करता है, फॉर एन एग्जांपल देयर इज अ सपोर्ट। ओके, तो अब मार्केट इसको, अगर मार्केट में सपोर्ट है तो मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पे सेल करें या इसको ऊपर आने के बाद इसको स्वीप कंसिडर करके यहाँ से बाय करें, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो दोनों की है कि मार्केट ऐसे भी जा सकता है एंड मार्केट ऐसे रिटेस्ट करके डाउन भी जा सकता है। तो प्रोबेबिलिटी दोनों है। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि मार्केट अगर सपोर्ट के नीचे जा रही है तो वो उसको स्वीप करेगी और देन ऊपर जाएगी, या फिर मार्केट इसको ब्रेक डाउन करके नीचे चलेगी। तो इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं, एंड इसलिए इस वीडियो का टॉपिक है एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। किन पॉइंट्स का हम ध्यान रखने वाले हैं? फर्स्ट इज ट्रेंड, ट्रेंड पता होना बहुत जरूरी है। सेकेंड इज लिक्विडिटी, एंड थर्ड इज एचटीएफ लेवल, हाई टाइम फ्रेम्स लेवल। ओके, सो बढ़ते हैं फर्स्ट और सेकेंड पॉइंट की तरफ, जो कि है ट्रेंड एंड लिक्विडिटी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मार्केट जब अप ट्रेंड में होती है तो मार्केट एक जगह से शुरू होती है एंड अपने जो स्ट्रक्चर होती है फॉर्म करते करते अपने हायर प्राइस पे जाके क्लोज करती है, उसको हम अप ट्रेंड कहते हैं। साइडवेज मार्केट में मार्केट ऊपर नीचे करती रहती है, बट एंड ऑन जहां पे मार्केट प्राइस स्टार्ट हुआ था वहीं पे आके क्लोज करता है, उसको हम साइडवेज कहते हैं। इसको रेंज मार्केट, कंसोलिडेशन, बहुत सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। डाउन ट्रेंड भी जस्ट अप ट्रेंड के ऑपोजिट होता है कि मार्केट ने ओपन हुआ, अपने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए एंड एट द एंड मार्केट ने एक लो प्राइस पे जाके, जो ओपनिंग प्राइस से लो प्राइस पे जाके क्लोजिंग कर दी। ओके, सो अब यहाँ पे आप देख सकते हो बीच में जो हायर हाइस, हायर लो, हाई हाइस, हायर लो, ये सब होती है लिक्विडिटी। ठीक है, लिक्विडिटी बहुत टाइप्स की होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। बट अभी के लिए आप इतना समझ लो कि अगर कहीं मार्केट ने हाई लगाया है और कहीं मार्केट ने लो लगाया है, अगर हम बात करें अप ट्रेंड वाले एग्जांपल की, मार्केट ने एक हाई लगाया, देन मार्केट ने एक लो लगाया, तो ये जो हाई है ये लिक्विडिटी है, ये जो लो है ये लिक्विडिटी है। एवरी हाई और एवरी लो मार्केट में लिक्विडिटी होती है, बट कौन सी लिक्विडिटी ट्रेड करनी है हमें? ये हाई 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 लो वाली लिक्विडिटी ट्रेड नहीं करनी, हमें करनी है एडवांस लिक्विडिटी ट्रेड। उसके बारे में, लिक्विडिटी के बारे में आगे हम इन डेप्थ सीखेंगे और जानेंगे क्या होती है और किस तरीके से हम लिक्विडिटीज पे ट्रेड कर सकते हैं। बट आज जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो है ओनली एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, ओके, सो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है एडवांस सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सो बेसिकली मान लीजिए कि मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में अपने जा रही है एंड यहाँ पे है एक कोई पीछे का एचसीएफ का पीओआई, जो कि सेलिंग का पीओआई है। ओके, तो अब मार्केट, मान लीजिए ये जो पीओआई है वो है H1 का, और 1 आवर टाइम फ्रेम का ये एक बेरिश पीओआई है, ऑर्डर ब्लॉक एफईजी आप जो भी मान सकते हो, एक बेरिश का पीओआई है मार्केट। और ये हमारे पास 15 मिनट की मार्केट है, मार्केट ऊपर जा रही है। अब इस पॉइंट पे हाउ वी दैट नो कि मार्केट ऊपर जाएगी यहाँ से ब्रेक करके या नीचे जाएगी? सो इस टाइम पे हमारे पास क्या काम आती है? कैंडल ऑब्जर्वेशन। मार्केट दोनों चीज कर सकती है, ब्रेक करके ऊपर भी जा सकती है और यहाँ से नीचे भी जा सकती है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या काम आता है? कैंडल ऑब्जर्वेशन। अब मैं आपको दो तीन पॉइंट्स बताता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। उसके साथ अगर आप कैंडल ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखेंगे तो आपकी एक्यूरेसी 70 to 80% तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ट्रेड्स में जा सकती है।
फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पीछे का स्ट्रक्चर देखना है कि मार्केट ने क्या, अगर मार्केट ऐसे लोस क्रिएट करते हुए आई है तो बहुत चांसेस है कि मार्केट इस पीओई से रिवर्स करेगी एंड ये वाली जो लिक्विडिटीज है इनको मार्केट हंट करने जाएगी वापस से। अब मार्केट ऐसे जा सकती है या मार्केट वन वे में सीधा जा सकती है, दैट्स डिफरेंट वेज। सेकेंड पॉइंट, अगर मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर आ रही है, मार्केट ने एक अपनी रीसेंट लिक्विडिटी क्लियर आउट करके अगर मार्केट ऊपर आई है, सो यहाँ पे आपको शॉर्ट प्लान विदाउट एमएसएस या विदाउट चेंज ऑफ कैरेक्टर के नहीं करना है। ठीक है, मार्केट ने देखो यहाँ पे क्या किया है, इसमें और इसमें फर्क क्या है, अब तो इस चीज से फर्क समझो। मार्केट नॉर्मल ट्रेवल करते हुए ऊपर आई है, इस वाले केस में मार्केट ने ये दो जो लोस थे इनकी लिक्विडिटी क्लियर आउट की है, इन दोनों की लिक्विडिटी क्लियर आउट की है, इन दोनों लोस की। एंड उसके बाद मार्केट जो है अपने हाई पे आ गई है। तो अब यहाँ पे हम ब्रेकआउट कंसिडर कर सकते हैं, हाउ। अब ऐसा नहीं कि मार्केट को डायरेक्ट ब्रेक करेगी, नहीं, ऐसा बहुत कम चांसेस है, आपको डायरेक्ट ब्रेकआउट ट्रेड पे कभी नहीं जाना, बहुत कम चांसेस है कि मार्केट डायरेक्ट ब्रेक ट्रेड। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक हाई बनाया, अब ये जो एक लोअर लो था, ये क्या था, अकॉर्डिंग टू द प्राइस एक्शन ये क्या था, चेंज ऑफ कैरेक्टर था। ऑब्वियस सी बात है, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल चुका है, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद मार्केट ऊपर जा रही है एच टी एफ पे, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे सेलिंग लिक्विडिटी आनी चाहिए। बट व्हाट वी हैव टू डू कि मार्केट सेलर्स को इनवाइट कर, जो कंफर्मेशन वाले होते हैं, कंफर्मेशन वाले लोग यहाँ पे बैठेंगे सेलिंग के लिए, यहाँ पे जैसे वो सेलिंग के लिए बैठेंगे, आपको वेट करना है, मार्केट आएगा एंड देन यहाँ पे को एंट्री लेनी है इस जगह पे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक हो सकता है। सो दिस इज अ थिंग। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है, फर्क सिर्फ इतना है कि मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी क्लियर आउट करी है, और अब इसमें आपको ये रट्टा नहीं मारना है कि मार्केट अगर लिक्विडिटी क्लियर आउट कर रही है तो हम ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, नहीं। मार्केट लिक्विडिटी यहाँ क्लियर आउट करके ये ऊपर की भी तो निकाली है, ऊपर की लिक्विडिटी भी निकाली है, बट द थिंग इज कि मार्केट के ये जो दो लोस थे इनके नीचे मार्केट क्लोज नहीं कर पाया। दिस इज द थिंग। तो लॉजिक के पीछे भागो कि अगर मार्केट कुछ कर रहा है तो मार्केट वो क्यों कर रहा है, ये नहीं कि अगर हाँ मार्केट ने ये आपने ये रट्टा मार लिया कि मार्केट ने लिक्विडिटी निकाली है यहाँ पे, और अगर मार्केट किसी एच टी एफ के पीओ पे रेड मारने से पहले लिक्विडिटी निकालता है तो उसको हम ब्रेकआउट ही एक्सपेक्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको स्ट्रक्चर देखना है कि स्ट्रक्चर किस तरीके से बना है। अगर मान लो यहाँ पे जो ये हाई है, ये हाई कुछ इस तरीके से होता, अगर ये हाई कुछ इस तरीके से होता, या इसके बाहर निकला हुआ होता, मोस्ट प्रोबेबली कि यहाँ पे ना करके मार्केट इस वाले लो पे वापस आके यहाँ से देन ऊपर जाता। सो देर इज मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, बट अब यहाँ पे बात कर रहे हैं एक लॉजिक की कि मार्केट किन किन कंडीशंस में क्या क्या चीज कर सकता है। ओके, सो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास में आ गई कि मार्केट के जो एक मेजर पॉइंट है, अगर मार्केट क्लियर लिक्विडिटी देता हुआ आ रहा है ऊपर, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से फॉल करेगा और जो नीचे की लिक्विडिटीज है वो हंट करेगा। और जो सेकंड चीज है कि अगर मार्केट एक स्ट्रक्चर में ऑलरेडी उसने लिक्विडिटी निकाल दी है, बायर्स की लिक्विडिटी निकाल दी है, तो मार्केट ब्रेकआउट ले सकता है मोस्ट प्रोबेबली, एंड सेम इनटू द सेलिंग। अब मैं आप सेलिंग का भी सेम समझ सकते हो कि मार्केट नीचे जा रहा है। ओके, अगर मार्केट आप इसको इन्वर्ट अगर हम कर दें तो सेलिंग का भी सेम समझ सकते हो। लाइक अगर मार्केट नीचे आ रहा है और डायरेक्टली उसने ऊपर लिक्विडिटी बनाई हुई है तो मार्केट ऐसे हट कर सकता है। बट अगर मार्केट ने बीच में ही ये जो हाइस की लिक्विडिटी निकाल के रखी है, तो मार्केट यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली फॉल कर सकता है, इस लेवल को ब्रेक कर सकता है, क्योंकि उसने लिक्विडिटी निकाल के रखी है सेलर्स की। अब सेलर्स मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं है तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली फॉल कर सकता है। ओके। ओके, अब सेकंड चीज यहाँ पे जानते हैं कि क्या कैंडलस्टिक्स का रोल हमारे एसएनआर में होता है। अगर मार्केट यहाँ पे आ गई है और इस जगह पे मार्केट ने आके कोई भी एक इन्वर्टेड हैमर शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बना दी है, तो क्या उसका रोल हमारे मार्केट में होता है या नहीं होता, या इट्स जस्ट अ मिथ। तो कैंडलस्टिक पैटर्न इंपॉर्टेंट नहीं होते, कैंडल का बिहेवियर इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आप
अब आपने अगर अपने माइंड में एक चीज नोट कर ली कि अगर मार्केट, मान लो मार्केट ने एक ही यहाँ पे ऐसी कैंडल मार्केट बना देती है, ठीक है, तो अब यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली देखो क्या हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट यहाँ पे ऊपर हुआ है, ये ओपन प्राइस है, मार्केट ऊपर गया है, इस जोन को ब्रेकआउट करने का ट्राई किया है, वापस नीचे आके यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो इस कैंडल से हमें ये पता लग रहा है कि जो अभी तक जो प्रेशर है, अभी तक जो प्रेशर है वो सेलर्स के हाथ में है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये ओपनिंग प्राइस का नोट कर लेना है। जिस कैंडल ने सेलिंग का प्रेशर, जिस कैंडल ने ओवरऑल सेलर्स को बिठाया है, इस कैंडल मार्केट ने सेलर्स को बिठाया है। इससे पहले ग्रीन कैंडल आ रही थी यहाँ से अपर जाने के लिए, एंड नी कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है। तो अब यहाँ पे देखो कैंडल बिहेवियर आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो। आपका करंट मार्केट प्राइस यहाँ पर है, हाई इस कैंडल का ये है, ठीक है, इसको और थोड़ा सा लंबा, ओके, हाई, हाई स्कैनल का यहाँ पर है, ऊपर स्कैनल का ये है। तो अब यहाँ पे आप क्या चीज कंसिडर कर सकते हो कि मार्केट का यहाँ पे ओपन होके इस प्राइस से सेलिंग आई है, ठीक है, टॉप से यहाँ से आई है बट कैंडल ओपन यहाँ पे था। तो अब ये एक पॉइंट, अगर मार्केट वापस आके इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रही है, ऐसे विक्स बना रही है बार बार, तो आप यहाँ पे प्योरली एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट फॉल करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट का एक जो सेलर्स के हाथ में कंट्रोल आया वो इस कैंडल से आया, और इसके अगर ओपनिंग प्राइस से ऊपर मार्केट क्लोज करने में असमर्थ है, मार्केट नहीं कर पा रही है, उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, तो मार्केट के जो बायर्स है वो वीक हो चुके हैं, एंड एक सडन डंप कैंडल आपको देखने के लिए मिल सकती है कुछ इस टाइप से, जो कि एटलीस्ट आपका पहला जो लो, जो पहला हाई लो होगा वो तो एटलीस्ट खाएगी ही खाएगी। जो पहला हाई लो होगा, जो पहली लिक्विडिटी पड़ी होगी, उसको तो टारगेट इजीली किया जाएगा। बट अगर मार्केट इजीली इसके ऊपर जाके क्लोजिंग कर देती है, तब ये ट्रेड बन जाता है रिस्की, और मोस्ट प्रोबेबली ये एक केवल दिखावा था, और मार्केट यहाँ पे वापस जाके इसकी हाई काउंट कर सकती है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इस कैंडल को देख के लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट करा होगा, और उनका स्टॉप लॉस होगा इसके जस्ट ऊपर, एंड दिस इज लाइक 1:2 और एनीथिंग एल्स। ओके, सो कैंडल बिहेवियर इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब हमने, और सेम चीज आप उसके लिए देख सकते हो, मैं एक बार इन्वर्ट करके आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो अब सोचो यहाँ पे ये कैंडल बाइंग की है, इसको ग्रीन कर देते हैं, राइट, हाँ, तो अभी कैंडल यहाँ पे बाइंग की है। अब मार्केट ने क्या किया, कंटिन्यू सेलर्स आ रहे थे, इस वाली लेग में पूरे सेलर्स आए हैं, और सेलर्स ने आके क्या किया, यहाँ पे बाइंग की कैंडल में यहाँ पे लो हाई ओपन ही आ गया, बायर्स का कंट्रोल यहाँ पे आया। अगर इसको इसके नीचे इजीली जाके क्लोजिंग कर देता है, तो बहुत मुश्किल है कि फिर मार्केट ऊपर सस्टेन कर पाएगा। फिर ये वाला जो लो है ये मोस्टली खाने के चांसेस है कि मार्केट सेम साइड, अगर मार्केट ऊपर जाके सेम कैंडल बना रहा है, तो ऊपर से सेलर्स का स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर होगा, और जो बायर्स होंगे, अगर बाइंग साइड में ये कंडीशन है, तो इस लो के नीचे जो लोग अपने स्टॉप लॉस रखेंगे। तो ये रोल होता है कैंडल बिहेवियर का, कि कैटल जब मार्केट एक पीवाई पे होती है, तो कैटल बिहेवियर आप उसका, आपको बिहेवियर चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैटल कहना क्या चाह रही है, इट्स नॉट लाइक कि आपने शूटिंग स्टार बन गया, हैमर बन गया, डजेंट मैटर, वो कैटल बता क्या रही है, वो कैटल कहना क्या चाह रही है, कि मार्केट में क्या कंडीशन है वो पूरी बताती है। इसलिए आप रट्टा मत मारो कि यहाँ पे हैमर बनेगी तो बाय करूंगा, शूटिंग स्टार बनेगा तो सेल करूंगा, नहीं, यू हैव टू फोकस ऑन द साइकोलॉजी में। ठीक है, सो अब हमने थ्योरेटिकली सारी चीजें समझी कि क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरीके से होती हैं। अब इसको हम लाइव चार्ट में आपको एग्जांपल दिखाता हूँ कुछ, और लाइव चार्ट के एग्जांपल से फिर हम समझने का ट्राई करते हैं कि अगर लाइव मार्केट में ऐसे सिनेरियोज बनते हैं तो आप किस तरीके से कैंडल को ऑब्जर्व कर सकते हो, और क्या चीजें कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखेंगे एग्जांपल फॉर द सक्सेसफुल ब्रेकआउट। अब देखो, मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बना के रखा था, उसके बाद मार्केट ने इस वाले, देखो सेम जो कैंडल मैंने आपको बताई थी कि मार्केट ऊपर जाके ब्लो करके, एंड इसके ओपनिंग के ऊपर मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पे फर्स्ट आपको एविडेंस क्या मिला, फर्स्ट एविडेंस आपको मिला कि मार्केट में यहाँ पे
जहां से मार्केट ने सेलर्स को कंट्रोल दिया था उस कैंडल के ओपनिंग के ऊपर क्लोजिंग मिल चुकी है। तो अब ये बुलिश साइन है यहाँ पे कि मार्केट अब इस हाई को टारगेट कर सकती है और इस हाई को मार्केट ब्रेक करके ऊपर जा सकती है। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास कैपिटल है, यहाँ पे एक पूरा लिक्विडिटी पूल है। मार्केट ने लोज 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 करके साइडवेज मार्केट यहाँ पे क्रिएट किया, यहाँ पे लो पे, यहाँ पे लो पे इतनी सारी लिक्विडिटी इकट्ठी कर दी है। ओके। उसके बाद में सेकंड हमारे पास में क्या है, यहाँ पे बीपीआर है। अब ये जो ट्रेड पकड़ने का कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में हम आने वाली वीडियो में बात करेंगे। अभी मैं यहाँ पे केवल आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, एक एग्जांपल्स दे रहा हूँ कि लाइव मार्केट में जो मैंने आपको बताया है, जो कॉन्सेप्ट आपको बताया, जो चीजें बताई है, वो लाइव मार्केट में आपको कैसे दिख सकती है। ठीक है। तो मार्केट में यहाँ पे सेम कैंडल बनाई, यहाँ पे आपको कंफर्म, यहाँ पे आपको एक एविडेंस मिला, लिक्विडिटी स्वीप के बाद मार्केट एग्जैक्ट बीपीआर से रिवर्स हुई एंड मार्केट ने जो अपना रेजिस्टेंस जोन था उसको ब्रेक करके कंटिन्यू ऊपर रैली देता हुआ चला गया। अब अगर आप यहाँ पे बैठ रहे हो ब्रेकआउट के बाद, तो ये बहुत बुरा तरीका है एक एंट्री लेने का। अगर आपको ब्रेकआउट ट्रेड करना है तो आपको ब्रेकआउट से पहले रिस्क लेके बैठना पड़ेगा। लाइक आप इस जगह पे रिस्क लेके आराम से बैठ सकते हो। यहाँ पे जैसे आपको बीपीआर पे एक ग्रीन कैंडल देखिए, आप ये टारगेट कर सकते हो। अब इसमें फायदा क्या है, फायदा मैं आपको बताता हूँ। अगर मान लो, देखो 100% कुछ भी सही नहीं होता मार्केट में, ठीक है। अगर मान लो मार्केट को इसको ब्रेक नहीं करना होगा, मार्केट फिर से केवल ये ट्रैप बना के लिक्विडिटी लेके नीचे गिर जाएगी, तो फिर भी आपका टारगेट डन होना है। ठीक है। यहाँ पे आप अपनी 70-80% क्वांटिटी बुक करके बाकी ब्रेक इवन होल्ड करके रख दो अगर मार्केट और रैली करता है। ठीक है। तो अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं फॉर द सपोर्ट। अब यहाँ पे आप देखो मार्केट ने एक सपोर्ट क्रिएट किया, वापस आके उसी सपोर्ट को टैप किया, यहाँ पे 3 बार सपोर्ट टैप करके मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक इंटरनल स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी ड्रॉ कर दी। ये वाला हाई और ये वाला हाई आप देखो, मार्केट ने इसके बीच में टोटल ये लो कंफर्म किया, इसके बाद ये लो को ब्रेक नहीं किया, ये वाला हाई कंफर्म किया, ये लो कंफर्म किया, इसके बीच में पूरा इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो इंटरनल लिक्विडिटी बनाई मार्केट ने, यहाँ इस जगह पे इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप किया। ये मार्केट ने यहाँ पे इंटरनल लिक्विडिटी स्वीप किया। लिक्विडिटी स्वीप के बाद मार्केट ने एफईजी को टैप किया, एफईजी को टैप करके एंड देन मार्केट प्रॉपर जो सपोर्ट था उसको ब्रेक कर दिया। तो इसमें भी अगर आप सपोर्ट के बाद बैठते हो तो आपको बहुत दिक्कतें आ सकती है, लेकिन अगर आप यहाँ पे बैठे हो, सो आपको एक तो एंट्री नीचे मिल रही है, सो आप इधर रिस्क लेके बैठ सकते हो। जैसे ही आपको एफईजी पे एक ये कैंडल मिली है, आप इधर रिस्क लेके बैठ सकते हो। और केवल इसमें बेनिफिट वही होगा अगर मार्केट इसको लिक्विड करके ट्रैप करके वापस ऊपर जाते हैं, तो एटलीस्ट आपको लॉस नहीं हो। नाउ लुक इनटू दिस मार्केट। मार्केट ने यहाँ पे एक डिमांड जोन बनाया, एक सपोर्ट जोन बनाया, उसके बाद मार्केट ऊपर गई एंड मार्केट ने यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज दिया। अब कंसोलिडेशन फेज के बाद का मार्केट का हाई ये हुआ। अब मार्केट ने यहाँ से जो हाई सेट किया, जब मार्केट ने लो बनाया, जब मार्केट एक सपोर्ट पे आई थी, तो इस बीच में मार्केट ने कहीं भी, ठीक है, इस वाले हाई से और इस वाले लो तक कहीं भी लिक्विडिटी स्वीप आपको दिख रही है। मार्केट सीधा नीचे आया है इसको टैप करके एंड देन यहाँ पे रिवर्स हो गया। ठीक है। यहाँ पे आप ब्रेकआउट क्यों एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो मार्केट ने हाई सेट किया है, हाई के बाद जहां मार्केट फॉल कर रही है वहां पे कोई भी लिक्विडिटी स्वीप हुई नहीं अपसाइड में, जिससे कि यहाँ पे सेलर्स यहाँ पे निकले, यहाँ पे सेलर्स निकले, यहाँ पे मार्केट सेलर्स आए जा रहे हैं, सेलर्स को रिवर्स किया है। अगर बीच में कहीं लिक्विडिटी स्वीप होती तो उस सेलर्स को निकाल के आती एंड देन मार्केट इसको फॉल कर जाता। अब हम इसी का एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स, अब देखो यहाँ पे एक बहुत अच्छा डिमांड जोन है, बहुत ही अच्छा यहाँ पे सपोर्ट जोन है। अब जो मार्केट ने यहाँ पे एक हाई बना दिया, उस हाई बनाने के बाद ये कॉन्टिन्यूसली लोअर लो पे जा रही है, यहाँ पे इक्वलाइज नहीं है, बट स्टिल नो लिक्विडिटी। हाई लो, हाई लो, हाई लो, इक्वल हाई, लो, हाई, लो, हाई, लो, हाई और लो। अब यहाँ पे आपको कहीं भी बीच में कहीं लिक्विडिटी स्वीप दिखा है? यहाँ इक्वल हाईज ये मार्केट ने, यहाँ पे आप देखोगे तो इस जगह पे भी ये वाला हाई इसके नीचे है, तो यहाँ लिक्विडिटी स्वीप कहीं हुई नहीं है। ठीक है। मार्केट कंटिन्यूसली नीचे चलता हुआ आ रहा है। सो मोस्ट प्रोबेबली कि मार्केट इस वाले डिमांड जोन से वापस बाइंग देगा। क्यों देगा? क्योंकि मार्केट ने कहीं भी
लिक्विडिटी स्वीप करके सेलर्स को नहीं निकाला है, जिसकी वजह से मार्केट अगर मान लो ये वाला हाई है, अगर ये वाला हाई ऐसे स्वीप करके आता है वापस से, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका ब्रेकडाउन एक्सपेक्ट कर सकते थे, क्योंकि मार्केट ने सेलर्स को निकाल दिया है, मार्केट ने सेलर्स की लिक्विडिटी ग्रैब कर ली है। तो हम अब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट नीचे गिर सकता है। ओके, बट इन दोनों एग्जांपल्स में आप देखो, मार्केट ने कहीं भी यहाँ से लिक्विडिटी नहीं निकाली है, हाई लो हाई एंड डायरेक्ट नीचे, एंड यहाँ पे भी हाई लो हाई लो हाई लो करते हुए एक पूरा स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड का बनाते हुए देन मार्केट ने यहाँ से एक बहुत प्यारा रिवर्सल दिया है। ठीक है, आई होप आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे और आप एडवांस एसएनआर को समझ चुके होंगे। लाइक के सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत बेसिक चीज है और ये वर्केबल है, बट मोस्ट यहाँ पे चीज क्या आती है कि मार्केट में, अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ इसी जगह पे। देखो ये आपका एक सप्लाई जोन है या एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, तो मार्केट में देखो ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट से पहले क्या हुआ है यहाँ पे, मार्केट हाई लो हाई, ये दो लोज की लिक्विडिटी यहाँ पे कितने प्यार से निकाली है, आप देख पा रहे हो, दो लोज की लिक्विडिटी कितने प्यार से यहाँ पे स्वीप हुई है। लो की लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद तब मार्केट ऊपर गया एंड ठीक है, तब इसका ब्रेकआउट हुआ है। और यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि लो स्वीप होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, जिस फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट ने बहुत ही ज्यादा टाइम बिताया है। तो ये आपकी एंट्री कुछ इस तरीके से बन सकती थी। ठीक है, तो अब एंट्री और एडवांस लिक्विडिटी पे एंट्रीज ये सब हम आने वाले टाइम में देखेंगे और सीखेंगे, बट अभी के लिए आई होप कि आपके जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस रिलेटेड डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे, और अगर अभी भी आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो जैसा कि आप लोग अभी देख सकते हो, द वीडियो आई रिकॉर्डेड इन सैटरडे नाइट एंड आज संडे है, बजट डे है, इसलिए इंडियन मार्केट ओपन है। और आज सुबह मैंने निफ्टी को शॉर्ट किया था उस सप्लाई जोन से। और शॉर्ट का रीज़न क्या था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है पीछे वीडियो में, कि जब भी मार्केट नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाते हुए अपने एक सप्लाई जोन पे जाती है, एक डिमांड जोन पे आती है, लिक्विडिटी क्रिएट करते हुए, मैं आपको दिखा देता हूँ हाउ इट्स वर्क। मार्केट ने एक लो क्रिएट किया, एक हाई क्रिएट किया, देन एक लो क्रिएट किया, देन एक हाई क्रिएट किया, देन एक लो क्रिएट किया, एंड देन मार्केट अपने सप्लाई जोन पे गई। तो अब मार्केट के पास लिक्विडिटी पॉइंट्स कौन से हैं? फर्स्ट लिक्विडिटी पॉइंट इज दिस। क्या मार्केट ने थर्ड टैप से पहले इस लिक्विडिटी को कलेक्ट किया? नहीं, मार्केट नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाते हुए वापस यहाँ पे गई। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट नीचे लिक्विडिटी क्रिएट करके अपने सप्लाई जोन पे जा रही है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट एक अच्छा डंप आपको दे सकती है। एंड एग्जैक्टली वही हुआ, मार्केट नॉर्मल स्ट्रक्चर क्रिएट करते हुए गई एंड मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा सा डंप दे दिया। ओके, ऑलमोस्ट 3% से ज़्यादा का आज हमें डंप निफ्टी के अंदर देखने के लिए मिला है।